चलो शुरू करेगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना था आपको? 11 नंबर 5.6 का 11 नंबर क्वेश्चन देखो। फाइव पॉइंट सिक्स का 11 नंबर इफ है, देखो इफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ a की पावर क्या दिया है, साइन इनवर्स t, साइन इनवर्स t, y इज इक्वल टू a की पावर cos इनवर्स t, then so that dy अपॉन ds इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x, ये प्रूव करना है। तो इसको कैसे करोगे? वी नो दैट dy अपॉन ds इज इक्वल टू dy अपॉन dt ds अपॉन dt। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। पहले निकालते हैं हम क्या, डी बाई अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी, बाई की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स टी। तो डी अपॉन डी टी ए की पावर कॉस इनवर्स टी, इसकी पावर क्या हो गई 1/2। तो फार्मूला लगाओ एस की पावर एन वाला, 1/2 ए की पावर cos इनवर्स टी की पावर 1/2 माइनस 1 डी अपॉन डी टी ए की पावर cos इनवर्स टी। तो ये क्या होगा 1/2 ए की पावर cos इनवर्स टी, तो माइनस 1/2 हो गया। ए की पावर cos इनवर्स टी और cos इनवर्स टी log ऑफ e टू द बेस ऑफ ही, और डी अपॉन डी टी cos इनवर्स टी का फिर से, cos इनवर्स टी का फिर से। तो 1/2 ए की पावर cos इनवर्स टी, तो निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1/, ए की पावर cos इनवर्स टी। तो ये नीचे आया तो रूट लग गया, पॉजिटिव पावर हुआ तो, और ए की पावर लिख दोगे cos इनवर्स टी log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ही, और cos इनवर्स टी का डिफरेंशियल क्या होता है, -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। लिख दे। अब क्या करोगे, ए की पावर cos इनवर्स टी है, यहाँ भी ए की पावर cos इनवर्स टी है, तो इसको रूट में लिखेंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा ताकि इट रूट वाला कट जाए। ठीक है, तो क्या होगा 1/2 रूट ऑफ ए की पावर cos इनवर्स टी, इसको लिखते हैं रूट में 2 बार, ए की पावर cos इनवर्स टी, ए की पावर cos इनवर्स टी। अब यहाँ पे log ऑफ ए बेस ऑफ ही, ये माइनस साइन लगा दो, माइनस यहाँ लगा देते हैं माइनस, और यहाँ लिख देते हैं इनटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब एक को इससे काट देते हैं, तो क्या होगा -1/√1 माइनस टी स्क्वायर log ऑफ e टू द बेस ऑफ ही, ये होगा रूट ऑफ ए की पावर cos इनवर्स टी, ये 2 भी रहेगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, dy अपॉन डी टी की। ठीक है, अब क्या करें हम, ds अपॉन डी टी निकालते हैं।
तो डी अपॉन डी टी, एस की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी। तो इसको डी अपॉन डी टी लिखेंगे, डी अपॉन डी टी, रूट की पावर क्या होती है 1/2। अब इसको क्या लिखेंगे 1/2 ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर 1/2 माइनस 1 डी अपॉन डी टी, ए की पावर साइन इनवर्स टी का फिर से। तो ये क्या होगा 1/2 और ए की पावर साइन इनवर्स टी, और 1/2 से 1 निकला तो -1/2, और ए की पावर एस का फार्मूला ए की पावर एस log ऑफ ए। तो ए की पावर क्या होगा साइन इनवर्स टी log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई डी अपॉन डी टी, पावर वाली का फिर से होता है तो साइन इनवर्स टी का फिर से। अब ये क्या होगा डी एस अपॉन डी टी, 1/2 रहेगा, ये अंदर नीचे आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब ए की पावर क्या लिखोगे साइन इनवर्स टी log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई, ये 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, साइन इनवर्स टी का डिफरेंशियल ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इस रूट वाले को इससे रूट वाले को काटने के लिए इसको रूट में लिखें तो 2 बार लिखेंगे, तो डी एस अपॉन डी टी, तो रूट ऑफ क्या ए की पावर साइन इनवर्स टी, रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी अपॉन 2 रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी log ऑफ ए बेस ऑफ ई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ए की पावर साइन इनवर्स टी याद। ठीक है, अब क्या किया जाए, पुटिंग एबव वैल्यू, ये होगा इक्वेशन सेकंड, ये होगा इक्वेशन थर्ड। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड फर्स्ट, तो पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, डी बाई अपॉन डी एक्स, तो डी बाई अपॉन डी टी क्या हुआ माइनस log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और ए की पावर क्या cos इनवर्स टी, और ये क्या होगा log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये दोनों कट गया 2 रूट ऑफ वाला, अब log ए वाला भी काट दो, बचा क्या जो बचना चाहिए वही बचा, क्या बचा ए की पावर cos इनवर्स टी बचा रूट में, इधर ए की पावर साइन इनवर्स टी, और ए की पावर cos इनवर्स टी को क्या माने हैं बाई, ए की पावर साइन इनवर्स टी को x, तो ये बाई हो गई, ये x प्रूफ तो हो गया। तो डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू माइनस बाई अपॉन एस, बाई अपॉन एस प्रूफ, हेंस प्रूफ। लिखे अब देखो 2 एग्जाम्पल हैं।
इफ 12 नंबर लिखो, एग्जाम्पल नंबर लिख दे, एग्जाम्पल में जो दिया है। थर्टी 34 नंबर एग्जाम्पल ये है, इफ फाइंड dy अपॉन ds, इफ s की पावर 2/3, s की पावर 2/3, y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। ठीक है, s की पावर 2/3, y की पावर 2/3। तो एक कर्व का कार्टेशियन इक्वेशन दिया गया है, इसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, dy अपॉन ds, जो इम्प्लिसिट और नॉन इम्प्लिसिट फंक्शन का किए थे डिफरेंशियल। ठीक है, या कि जैसे मान लो आपको सर्किल का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इससे कहता है कि फाइंड dy अपॉन dx। तो इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख लिया जाए। क्या लिख लिया जाए, पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या कहलाता है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ऐसा कोई वैल्यू निकालो जो एक्स वाई की वैल्यू क्या हो, थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में हो, और वे वैल्यू इसको सेटिस्फाई भी करता हो। एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा यदि रख दोगे तो सेटिस्फाई कर देगा। तो एक्स इज इक्वल टू जैसे ए कॉस थीटा हम लिखते हैं, और वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा लिखते हैं, तो थीटा के स्थान पर टी भी कर सकते हैं, पैरामीटर टी हो जाएगा, फाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा वाई के रूप में ऐसी कोई वैल्यू इसमें रखो ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो इसका ये कहलाएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्या कहलाएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो जब ये इक्वेशन दिया है तो x इज इक्वल टू यदि हम क्या लिख दें, a cos क्यूब थीटा, और y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा यदि यहाँ लिख दें, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। कैसे देखते हैं, x के स्थान पर लिख दो a और cos क्यूब थीटा, और इसकी पावर क्या लिखोगे 2/3, और यहाँ पे a साइन क्यूब थीटा, इसकी पावर क्या लिख दोगे 2/3। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर भी 2/3 और cos क्यूब थीटा की पावर भी 2/3। इसका मतलब a की पावर भी 2/3 और साइन क्यूब थीटा की पावर भी 2/3। तो ये 3 कट गया, पावर की पावर जब रहता है तो a की पावर 2/3 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, इस cos स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बचा, और इसकी वैल्यू होती क्या है 1। तो a की पावर 2/3 इंटू 1, तो a की पावर 2/3। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट की तो राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब इस कार्टेशियन इक्वेशन का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। अब इस पैरामेट्रिक इक्वेशन की मदद से भी dy अपॉन ds निकाल सकते हैं, या कि आप इम्प्लिसिट और नॉन इम्प्लिसिट बताए थे, तो उसकी मदद से डायरेक्ट डिफरेंशियल कर दो तब भी आ जाएगा dy अपॉन ds। ठीक है, यदि आप एक्स्ट्रा माइंड लगाना चाहते हो, क्योंकि एक्सरसाइज में दिया गया है पैरामेट्रिक वाला एक्सरसाइज चल रही है, तो आपसे उम्मीद ये करता है कि इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन पहले निकालो फिर dy अपॉन ds निकालो। ठीक है, अब एग्जाम में आएगा तो आपको तो पता नहीं रहेगा कहाँ से क्वेश्चन है, तो ध्यान थोड़ी रखो कौन पैरामेट्रिक वाला एग्जाम्पल है कि नॉन पैरामेट्रिक वाला एग्जाम्पल है। तो आप इम्प्लिसिट और नॉन इम्प्लिसिट पढ़े हो तो उस तरीके से भी कर सकते हो। समझ गए मेरी भावनाओं को। तो हम यहाँ जैसे वो उम्मीद करता है वैसे बता रहे हैं, वहाँ वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से बता देते हैं। ठीक है, तो लिखो ये इक्वेशन लिख लो फर्स्ट, सिंस x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा will be satisfy the given equation, given Cartesian equation, Cartesian equation उसे कहते हैं जो एक्स वाई के फॉर्म में हो। Therefore that is, लिख लो that is, अर्थात। अब इसको दिखा भी दो आप थोड़ा सा इतना। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो लिखते हैं s की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। अब वैल्यू पुट करके दिखा रहे हैं यहाँ। ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए तो आगे क्या राइट हैंड साइड। इसको लिखना है 10 पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। वैसे आगे बीएससी फाइनल में पढ़ोगे तो इसको एस्ट्रॉयड कहते हैं, जैसे इसको सर्किल ना कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को, इसको कहते हैं एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड इसका डायग्राम ऐसे बनता है। इसकी ट्रेसिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आधारित हैं आगे ऐसे। ये एस्ट्रॉयड का डायग्राम है। जैसे सर्किल के जानते हैं डायग्राम, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इसका डायग्राम जानते हैं ऐसे होगा। एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन है रेडियस ए, ठीक है, तो ये एस्ट्रॉयड का डायग्राम है। इसका पॉइंट A0 माइनस A0, 0A 0 माइनस ए, ये हुआ। पर ज़्यादा डिटेल जानने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। कहने का मतलब ये आगे का फेमस क्वेश्चन है, पहले से आपको ट्रेलर में दे दिया है ताकि जानते रहो थोड़ा बहुत इसके बारे में, आगे डिटेल पढ़ोगे इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, सेटिस्फाई करना है 10 पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा और वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। नाउ डी बाई अपॉन, नाउ to find dy upon ds, तो we know that क्या जानते हो आप, डी वही dy upon ds इज इक्वल टू लिख दो, dy upon ds इज इक्वल टू dy upon d थीटा और ds upon d थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या निकालते हैं, ds upon dy अपॉन डी थीटा निकाले लेते हैं। डी अपॉन डी थीटा बाई की वैल्यू है क्या, ए का ए साइन क्यूब थीटा, तो ए बाहर, तो डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा की पावर 3 कर लो, तो ए क्या होगा 3 और साइन थीटा की पावर 3 माइनस 1, और डी अपॉन डी थीटा बेस का फिर से यही ना, तो यहाँ पे क्या होगा 3a, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा का कास थीटा, तो ये आ गया डी बाई अपॉन डी थीटा मिल ही गया। अब क्या निकालोगे, डी एस अपॉन डी थीटा, तो डी अपॉन डी थीटा एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू क्या है ए कास क्यूब थीटा, ये बाहर डी अपॉन डी थीटा कास थीटा की पावर 3 कर लो। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं तो क्या होगा ए और 3, ये होगा कास थीटा की पावर 3 माइनस 1, डी अपॉन डी थीटा कास थीटा का फिर से 3a कास थीटा की पावर 2, कास थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, तो माइनस 3a कास स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा, ये डी एक्स अपॉन डी थीटा। ऐसे हुआ ना। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या लिख दोगे डी वाई अपॉन डी एस, तो डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एस अपॉन डी थीटा, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। इसकी वैल्यू क्या आई है, थीटा कास थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा, और इसकी माइनस 3a कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ऐसे ना। अब क्या करोगे 3a से उड़ा दो पहले, और ये साइन थीटा 2 बार लिख दो, ये कास थीटा रहने दो। यहाँ पे क्या करोगे माइनस कास थीटा 2 बार लिख दो। हाँ वही तो करने हैं,
साइन साइन कट गया, कास कास कट गया, साइन अपान कास क्या हो गया माइनस टेन थीटा। किसकी वैल्यू डी वाई अपान डी एस। आल्सो फाइंड डी टू वाई अपान डी एक्स टू एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। स्क्वायर था तब भी यही आया था क्या? tan थीटा कब आया था जब हम लोग प्रूफ ऐसे कर रहे थे? यस बराबर कास थीटा पाई बराबर ए साइन थीटा, दोनों उसमें भी आया था। हाँ वही तो इसमें आया था। हो गया तो कटेगा तो है ही, वो इसमें भी, इसमें भी कट रहा है। लेकिन स्क्वायर वाले में नहीं आता ना। हाँ x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और y इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे बना आता है। अब डी अपान डी एस इसको क्या लिखोगे डी वाई अपान डी एस। तो डी अपान डी एस यहाँ डी वाई अपान डी एस की वैल्यू माइनस टेन थीटा, ऐसे ना। अब इसमें चेन रूल लगा दो तो माइनस बाहर डी अपान डी थीटा, तो टेन थीटा डी थीटा अपान डी एस ना, यही ना। अब क्या होगा बताओ, टेन थीटा का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसको डी अपान वन अपान डी एस अपान डी थीटा। ये क्या होगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा वन अपान डी एस अपान डी थीटा की वैल्यू क्या है, डी एस अपान डी थीटा की वैल्यू क्या है, ये है ना माइनस 3a अस्कास स्क्वायर थीटा, ये क्या साइन थीटा। ठीक है, एक बटे कास स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस तो पहले से था ना, टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, ये माइनस और आया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और एक कास स्क्वायर यहाँ पे था सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हुआ 3a और साइन थीटा, ऐसे 3a साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा अब सेक की पावर 4 थीटा अपान 3a साइन थीटा। एक इसकी वैल्यू आ गई डी टू बाई अपान डी एस टू की, एट थीटा इज इक्वल टू क्या पाई बाई 4, तो डी टू बाई अपान डी एस टू, और यहाँ लिख दो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 नीचे। अब इसको क्या लिख दोगे सेक की पावर 4 पाई बाई 4 और 3a और साइन पाई बाई 4। सेक पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है √2 होती है, तो √2 की पावर 4 अपान 3a साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपान √2, यही ना। √2 पर पहुंच गया तो √2 4 बार था, एक और √2 पहुंच गया अपान 3a, √2 का √2 के साथ 2 और यहाँ भी 2, तो 4√2 अपान 3a, ये यहाँ से। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखो 33 नंबर। लिखे था ना 33 नंबर एग्जाम्पल ये है गिवन x इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा और बाई इज इक्वल टू ए 1 माइनस कास थीटा। एक्सरसाइज में भी था क्वेश्चन, तो यहाँ पे प्लस के स्थान पे माइनस था, बस हो गया, करना वही है। करो डी एक्स अपान डी थीटा निकालो, क्या आता है, ये रहेगा डी अपान डी थीटा और डी अपान डी थीटा साइन थीटा, डी एस अपान डी थीटा ये 1 और ये होगा साइन थीटा का कास थीटा, और डी वाई अपान डी थीटा, तो क्या लिखोगे ये बाहर और डी अपान डी थीटा 1 डी अपान डी थीटा कास थीटा, तो डी वाई अपान डी थीटा, ये 1 का 0 साइन कास थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा हो गया, तो डी वाई अपान डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा ए साइन थीटा। ठीक है, तो वी नो दैट
क्या जानते हो आप, डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू डी बाई अपॉन डी थीटा और डी एस अपॉन डी थीटा। दोनों की वैल्यू रख दो। एक की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा, और यहाँ क्या है ए और 1 प्लस कास थीटा। और ये कट गया। साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, और इसका 1 प्लस कास थीटा का 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कट गया। ये कास कट जाएगा तो क्या आएगा, tan थीटा बाई 2। 1 माइनस वाला लगा दिया, 1 माइनस cos थीटा वाला लगा दिया, ऊपर 1 प्लस cos थीटा। ऑल्सो फाइंड, ये क्वेश्चन हमेशा आता है ये वाला। एट हाँ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो क्या लिखोगे, d2 बाई अपॉन डी एस 2, तो d अपॉन डी एक्स, डी बाई अपॉन डी एस, तो d अपॉन डी एस, डी बाई अपॉन डी एस की वैल्यू tan थीटा बाई 2 है। तो क्या हो जाएगा इसका, d अपॉन डी थीटा करो, tan थीटा बाई 2 और d थीटा अपॉन डी एक्स, तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 बाई 2, 1 अपॉन डी एस अपॉन डी थीटा, 1 अपॉन 2 ये सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू, डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या निकाले हो, ए इंटू 1 प्लस कास थीटा, यही ना, तो 1 अपॉन 2 ए, ये क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 1 अपॉन 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, तो क्या आ जाएगा ये 1 अपॉन 4 ए, और ये होगा सेक की पावर 4 थीटा बाई 2। 1 अपॉन कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये वाला 2 इसके साथ मिल गया तो 4a बन गया। ठीक है, अब क्या लिखोगे, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो d2 बाई अपॉन डी एस 2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई क्या पूछा है, पाई बाई 3 ना, पाई बाई 3, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 1 अपॉन 4a, और ये होगा सेक की पावर 4, और थीटा के स्थान पे लिखोगे पाई बाई 3 अपॉन 2, तो क्या आएगा 1 अपॉन 4a सेक की पावर 4 और पाई बाई 6। कास 30 की वैल्यू क्या होती है, तो 2 अपॉन रूट 3 होगा सेक 30 की वैल्यू, 2 अपॉन रूट 3 ना, 2 अपॉन रूट 3 की पावर 4, तो 1 अपॉन 4a और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, रूट 3 को 4 बार लिखो, क्या होगा, तो ये 4 2 से 2 कट गए, तो क्या आएगा 4 3 9 हो जाएगा, ये 9a, किसकी वैल्यू आ गई, d2 बाई अपॉन डी एस 2 की किस पर, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर, ये आंसर। लिख लिए। अब एक पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया है, 32 एग्जाम्पल गिवन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या दिया है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। कैसे साबित करोगे कि पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन है, देखो यहाँ पे किसी एक वेरिएबल एक इक्वेशन से, देखो यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ से निकालते, t की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा y अपॉन 2a और t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो s इज इक्वल टू a और यहाँ पे y अपॉन 2a का स्क्वायर
तो क्या होगा, एस इज इक्वल टू क्या होगा, ए वाई स्क्वायर अपान 4a², ये हुआ। अब क्या करोगे, एस इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर अपान 4a इंटू ए, तो एक ए कट गया, तो ये 4a किधर ले आओ, तो 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, जानते थे पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन से यदि वेरिएबल पैरामीटर टी का एलिमिनेशन करते हैं तो जनरल इक्वेशन आप पैराबोला आ रहा है। इससे ये साबित हुआ कि जो ये इक्वेशन दिया गया है तो पैराबोला का क्या दिया गया है, पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन। अभी जानो चाहे ना जानो, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है पैरामेट्रिक जैसे तो आएगा नहीं, पहले ये प्रूफ बताओ हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, कि पैरामेट्रिक पैराबोला कैसे है, पैराबोला का ये इक्वेशन, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, तो वी नो दैट डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी और डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। डी अपॉन डी टी, बाई की वैल्यू 280, तो 2a का डिफरेंशियल 1, सिर्फ 2a, डी वाई अपॉन डी टी और डी एस अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी एस के स्थान पे a² तो a 2t हो गया ना, डी एस अपॉन डी टी। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू डी वाई अपॉन डी एस, डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी 2a है, ये 280 हो गया है ना, और 2a उड़ गया, तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, ये आ गया डी वाई अपॉन डी एस, ठीक है। कौन सीख दिया, एक 31 नंबर एग्जाम्पल देखो, सर आप पीछे से क्यों आगे आ रहे हो, मतलब आगे से पीछे फाइंड डी वाई अपॉन डी एस, ताकि कहो ना कि कोई क्वेश्चन बताया नहीं गया था। मान लीजिए सीधा पढ़ाएंगे तो बोल दूंगा, ऐसे नहीं बताएगा। y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये पैराबोला किसका पैरामेट्रिक इक्वेशन है, सर्किल का, क्या है, सर्किल का है। देखो अब इसके थोड़ा इसके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बताते हैं। जैसे मान लो एक सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल आ गया। अब ये सर्किल में कोई पॉइंट ले लिए P, ये x y हुआ, ठीक है, इसको मिला दो, ये लाइन होगी कुछ एंगल बनाती होगी, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर ड्रा करो, सुनो क्या ड्रा कर, परपेंडिकुलर ड्रा किए P M, ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है। ये तो जानते हैं सर्किल की इक्वेशन है x² + y² इज इक्वल टू a², तो ये तो रेडियस होगी, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये OP लाइन है, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यदि आप जब परपेंडिकुलर इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई माने हैं, तो यहाँ से परपेंडिकुलर जब ड्रा कर दोगे तो O से M तक की डिस्टेंस x होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक फार्मूला जानते हो आप कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है, कास थीटा। तो बेस यहाँ क्या है x, हाइपोटेनस क्या है a, तो कास थीटा, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, a कास थीटा। यहाँ पे फिजिक्स वाला रूल नहीं लगा सकते, बाई अभी सुनो तो क्या फिजिक्स वाला क्या रूल लगाओगे, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हुआ, साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है y, हाइपोटेनस क्या है a, इज इक्वल टू साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू क्या हुआ, a साइन थीटा आ गया। तो जो वेरिएबल पॉइंट हम सर्किल में लिए थे तो उसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, a cos थीटा, और y को क्या लिखा जा सकता है, a साइन थीटा। तो यहाँ s के स्थान पे ये लिखा जा सकता है, y के स्थान पे ये लिखा जा सकता है। तो जब s और y को s और y की वैल्यू s y को छोड़कर थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में रहती है, तो ऐसी कंडीशन में उसे कहते क्या हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं, और जो थर्ड वेरिएबल होता है उसको पैरामीटर कहते हैं।
तो इससे ये साबित हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का पैरामेट्रिक इक्वेशन एस इज इक्वल टू ए cos थीटा होगा और वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा होगा। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन जब ये है तो इसका हम एस और वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, या कि पैरामेट्रिक इक्वेशन की मदद से पैरामीटर का एलिमिनेशन कर दें। तो एलिमिनेशन कर देंगे तो कार्टेशियन इक्वेशन आ जाता है। तो एलिमिनेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग एंड एडिंग। एस तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दोगे तो ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वन हो जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई। हाँ, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे एस की सर्किल क्या दिया है? ये सर्किल का पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया है। किसका? सर्किल का। ठीक है। तो डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू डी वाई अपान डी थीटा और डी एस अपान डी थीटा। तो क्या हो? वाई की वैल्यू रखे देते हैं ए साइन थीटा और डी अपान डी थीटा, एस की वैल्यू रखे देते हैं ए cos थीटा। ठीक है। तो ये बाहर होगा साइन थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा, cos थीटा का तो माइनस साइन थीटा, ये कट गया माइनस cot थीटा। बस इतना निकालो तो निकाल ही लोगे, ज्ञान के सागर बन गए ये नहीं। अब देखो हार्डर डिफरेंशिएशन है, इसमें दिया है 5.7 एक्सरसाइज और 5.7 एक्सरसाइज में सारा मिला के क्या? 1 2 3 4 ठो एग्जाम्पल दिए गए हैं और 17 क्वेश्चन, 4 ठे एग्जाम्पल 17 ठे क्वेश्चन और इसके बाद 20 ठे और क्वेश्चन हम बताएंगे, 20-25 ठे। हाँ, फिर ये सब मिला के मिसलिनियस बताने के बाद 20 टेस्टा क्वेश्चन बताएंगे जो कि हमेशा आते हैं पिछले 20-25 सालों में। मिसलिनियस में कितने क्वेश्चन? मिसलिनियस में 22 क्वेश्चन है मात्र। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल है। इस चैप्टर से 150 क्वेश्चन हो गए मुझे ऐसा लग रहा है। अभी होंगे सर पूरे 11 में से सबसे लंबी चैप्टर कौन सा है? यही है। कुछ नहीं है, सब आसान है, इतना मजा आता है। इंटीग्रेशन इससे लंबी होगी। इंटीग्रेशन तो और उब जाओगे पढ़ते 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 रुक जाएंगे लेकिन इससे लंबी नहीं होगा। तो ये तो है, तो बढ़िया, तो मजा तो आ रहा है, क्या दिक्कत है इसमें?